जहर खाने से बंदा मर जाता है। और मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरे घर के मामले से दूर रहें। चाची मेरी वजह से मर गई? जिंदगी और मौत तो अल्लाह का फैसला होता है। अल्लाह के हाथ में होती है जिंदगी और मौत। फिर अम्मी मुझे चाची की मौत का जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हैं? ये गलत है। मुझे उनसे बात करनी होगी। माँ की जुदाई इससे बेहतर कौन जान सकता है सुनस। अपने आप को संभालो। ये जिंदगी सब कुछ पाने का नाम नहीं है, बल्कि इसमें बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है काशिफ? मैं अपनी माँ के बगैर कैसे रहूंगी? कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं उन्हें? सिर्फ दुआ करो सुनस। अल्लाह ताला आंटी की मगफिरत फरमाए और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। बच्चे माँ बाप के लिए सतून की मानिंद होते हैं। उम्र के आखिरी वक्त में माँ बाप इन्हीं सतूनों के सहारे जिंदा रहते हैं। मगर हमारे सतून ने हमारे ऊपर छत गिरा दी। मुझे माफ कर दे अम्मी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे कहे हुए अल्फाज चाची के लिए मौत बन जाएंगे। मैं समझ ही नहीं पाया चाची को। और मैं ये भी जानता हूं कि इस वक्त मेरे ये जज्बात, मेरे आंसू बेमोल है। अपने आप को खामोश कर लो अरसलान। इसके आगे एक लफ्ज भी मत बोलना। मुझे अंदाजा है अरसलान कि तुम मंजिल देखे बगैर ही सफर का इरादा कर लेते हो, और जो मंजिल का तयन नहीं कर पाते ना, वो अपने सफर में भी अकेले रह जाते हैं। याद रखना मेरी बात।
क्या कसूर किया मैंने तो सिर्फ अपने दिल की बात की थी। फिर सब लोग मुझे गुनहगार क्यों समझ रहे हैं? मेरी क्या गलती है? ये बात अबू को पता चलेगी तो पता नहीं कौन सा तूफान खड़ा हो जाएगा। अम्मी मुझे छोड़ के ना जाए अम्मी। माँ अपनी औलाद की खुशियों की खातिर सूली पे भी चढ़ जाती है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्यों अपने अकलौते बेटे की खुशियों के पीछे पड़ी हुई हो तुम? अगर बात सिर्फ मेरी बेटी की हद तक होती तो मैं शायद समझ लेता, खामोश हो जाता। मगर जब मैं अरसलान का चेहरा देखता हूं, उदास चेहरा, तो मेरा कलेजा मेरे मुंह को आता है। अब बस कर दो, खुदा का वास्ता है, बस कर दो। उन दोनों की खुशियां जो हैं उनके दामन में भर दो। मत करो ऐसा। और हाँ, अगर तुम्हारी जुबान शमून के सामने नहीं खुलती तो कम से कम मुझे ही इजाजत दे दो। इजाजत नहीं है भाई साहब। औलाद अगर जहर पीने को मांगे तो उसे जहर नहीं दिया जाता, बल्कि उसको समझाया जाता है कि जहर खाने से बंदा मर जाता है। और मेरी गुजारिश है आपसे कि मेरे घर के मामले से दूर रहें।